हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे रिसर्च के धमाकेदार टॉपिक एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। मतलब एथिक्स एथिक्स क्या होती है कि एक प्रिंसिपल या फिर क्या हो तो एक मोरल प्रिंसिपल क्या-क्या होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर। मतलब जैसे एक कद और कायदा होता है, उसके मतलब उसको अपने को देख के फिर रिसर्च करनी चाहिए या नर्सिंग रिसर्च करनी चाहिए। तो क्या-क्या एथिक्स होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है? तो वैसे तो बहुत सारे एथिक्स होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर, ठीक है? कि अपने को जो भी पेशेंट है, तो पेशेंट की मतलब मर्यादा का ध्यान रखना या फिर अपन कहें तो उसको मतलब रिस्पेक्ट करना या फिर पेशेंट की जैसे अपन बोल सकते हैं कि कोई भी अपन अगर रिसर्च करवा रहे हैं, ठीक है? कोई भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल से, तो उनसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए या फिर एक जो भी इंडिविजुअल है उसका एक राइट होता है या फिर हक होता है कि वो एनी टाइम किसी भी टाइम वो क्या कर सकता है कि रिसर्च हो रही है, चाहे आपकी रिसर्च कंप्लीट हो या ना हो या फिर आपकी रिसर्च शुरू हो या नहीं हो, लेकिन उस इंडिविजुअल का क्या होता है राइट होता है या फिर अधिकार होता है कि वो क्या कर सकते हैं रिसर्च से क्वाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे तो अपने क्या होते हैं एथिक्स होते हैं, बहुत सारे एथिक्स होते हैं नर्सिंग रिसर्च के अंदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्या है बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट क्या थी? उसके अनुसार क्या क्या है अपने नर्सिंग के अंदर एथिक्स, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू बेलमंट रिपोर्ट एज फॉलो। मतलब अगर ये बेलमंट की बात करें तो बेलमंट क्या अपना एक साइंटिस्ट है। तो बेलमंट ने क्या कहा है कि कम से कम अगर आप मिनिमम एक कद और कायदा रखो तो इतने तो अपने नर्सिंग नर्सिंग रिसर्च के अंदर एथिक्स होने ही चाहिए। तो उसने बेलमंट ने क्या बताया है कि नर्सिंग रिसर्च में क्या होने चाहिए, कम से कम 4 एथिक्स तो होने ही चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले अपना क्या होता है, बेलमंट ने क्या दिए 4 सिद्धांत दिए हैं, उसी के आधार पर अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले अपना क्या है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियर। मतलब जो भी अपन रिसर्च कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए बेनिफिशियर होने चाहिए। बेनिफिशियर मतलब कहे तो अपने को मतलब जैसे कि लोगों को फायदा करने वाली होनी चाहिए, ठीक है? आप अगर कोई भी जैसे पेन की रिसर्च कर रहे हो, ठीक है? कि पेन कौन-कौन सी थेरेपी से ये कौन-कौन सी मैनेजमेंट से क्या होगा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, तो वो लोगों को बेनिफिशियल करने वाला होना चाहिए। मतलब अपन सीधी बात कहें तो क्या कहें कि जो अपनी रिसर्च है या फिर अपन नर्सिंग रिसर्च कर रहे हैं, वो लोगों को हार्मफुल बनाने वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है? या फिर अपन सीधी बात करें तो वो क्या होनी चाहिए लोगों के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अपना दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है? तो जो भी अपना क्या नाम है रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च है वो क्या आनी चाहिए एक ह्यूमन डिग्निटी उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि एक पर्सन का राइट होता है कि वो अपने एनी टाइम किसी भी टाइम वो क्वाइट कर सकता है या फिर अपन जो भी इंडिविजुअल को ले रहे हो तो उसका उसका मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? उसके क्या करना चाहिए अपने को राइट्स को फॉलो करना चाहिए या फिर कहे तो जो भी मतलब जैसे वो माँग कर रहा है तो अपनी उसकी माँग पूरी करनी चाहिए, ठीक है? या फिर अपन कहे तो जैसे कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है? आप पेशेंट ले रहे हो पेन के अंदर, ठीक है? अगर एक पेशेंट ने बोल दिया कि मुझे पेन हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप क्या कर रहे हो उसको रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। उससे अपनी रिसर्च क्या होगी अपनी रिसर्च क्या होगी खराब होगी, ठीक है? तो मतलब जो भी रिसर्च है मतलब जो भी अपना प्रिंसिपल है वो क्या होना चाहिए मतलब जो भी ह्यूमन डिग्निटी है उसके राइट को फॉलो करने वाला होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। मतलब जस्टिस कहे तो अपन क्या कह सकते हैं न्यायाधीश होना चाहिए या फिर न्यायकारी होना चाहिए। जो भी अपन एथिक्स कर रहे हैं, जो भी अपना एथिक्स है वो क्या होना चाहिए लोगों के लिए जस्टिसफुल होना चाहिए, लोगों को न्याय दिलाने वाला होना चाहिए। अपन अगर साइंटिफिक वे में कहे तो जो भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं, नर्सिंग रिसर्च कर रहे हैं तो वो लोगों को क्या करनी चाहिए जस्टिस दिलाने वाली होनी चाहिए या फिर अपन कहें तो पेशेंट ओरिएंटेड केयर होनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है अपना इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। मतलब अगर अपन रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? अगर अपन रिसर्च कर रहे हैं, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है या फिर जो भी इंडिविजुअल है, जिसके साथ अपन क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग में उसको कलेक्ट कर रहे हैं या फिर सैंपलिंग के अंदर उस इंडिविजुअल को अपन ले रहे हैं, तो उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्ज़ी से क्या कर दिया है कि पेशेंट को उठा लिया कि इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो अगर पेशेंट उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाह रहा है, तो आप उसको ज़बरदस्ती एक रिसर्च के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो जो भी अपना अपन अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो अपने से वो सबसे पहले उससे कन्फर्म मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए, उससे कंसल्ट लेना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है अपना
क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्चर। एक अच्छे रिसर्चर, अगर अपन एक कहे तो एक जो भी अपना रिसर्चर होगा या फिर एक रिसर्च करने वाला होता है, तो उसकी गुड क्वालिटीज या फिर एक अच्छा रिसर्चर कब होगा, या फिर एक अच्छा रिसर्चर की क्या-क्या विशेषताएँ होती है, क्या-क्या उसके अंदर क्वालिटीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अपना इसी नाम से ही अपने को याद करना है इसकी ट्रिक है, ठीक है? आर का मतलब क्या होता है? रिसर्च ओरिएंटेड। मतलब रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब कहे तो जो भी अपन टॉपिक पे रिसर्च करें, जैसे अपन किस टॉपिक पे कर रहे हैं? पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है? अगर 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 अपन रिसर्च करें पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, ठीक है? तो ये नहीं है कि अपन इस टॉपिक से हट के क्या करके दूसरे टॉपिक पे चले गए और उस पे रिसर्च करने लग गए। तो अपना रिसर्च क्या होना चाहिए? एक ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब एक गोल होना चाहिए रिसर्च का कि मुझको क्या करना है, पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पे रिसर्च करके पेन को रिड्यूस करना है, ठीक है? और आपका मतलब ये करते-करते कुछ और ही करने लग गए, बाउंड का रिसर्च करने लग गए या फिर पेशेंट को अदर पोजिशनिंग के बारे में सिखाने लगे। तो रिसर्च क्या होना चाहिए? अपना एक ओरिएंटेड होना चाहिए, या फिर अपन सीधी-सी बात करें तो क्या होना चाहिए? एक गोल होना चाहिए रिसर्चर का, ठीक है? दूसरा क्या हो गया अपना आरई, ई से क्या हो गया अपना एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब प्रभावकारी होना चाहिए रिसर्च, मतलब लोगों को न्याय दिलाने वाला होना चाहिए, या फिर अपन कहें तो जो भी रिसर्च कर रहे हैं अपन, वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट मतलब कहे तो प्रभावी होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा एस से अपना क्या हो गया? साइंटिफिक। साइंटिफिक वे के अंदर होना चाहिए, मतलब आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो एक साइंटिफिक वे में करो या फिर एक सिस्टमैटिक वे में करो, ठीक है? इसको अपन इसको साइंटिफिक या फिर अपन कह सकते हैं सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा ई मतलब हो गया अपना इफेक्टिव। इफेक्टिव वही बात होगी अपने, प्रभावी होना चाहिए रिसर्च, लोगों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, या फिर लोग उससे मोटिवेट होने चाहिए, या फिर लोगों को ज़्यादा केयर प्रोवाइड, अगर नर्सिंग में बात करें तो क्या होना चाहिए? पेशेंट ओरिएंटेड केयर पे से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है? फिर अपना ई से क्या हो गया अपना इफ ए से क्या हो गया अपना एक्टिव। एक्टिव कहे तो अपन मतलब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करने चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक रिसर्च किया, पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, अगर ये जैसे नोटबुक में लिख दिया है, ठीक है? एक हमने अपने मन से लिख दिया है कि अपन ने क्या किया, एक हॉस्पिटल में गए, 40 लोगों का सैंपल कलेक्ट किया और वहाँ गए, फिर हमन ने जैसे अपने म्यूजिक थेरेपी दी है, तो पेशेंट का जो पहले पेन लेवल था 7/10, मतलब मॉडरेट पेन था, और अब म्यूजिक थेरेपी देने के बाद 3/10 हो गया। मतलब अपन ने मन से लिख दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए, मतलब लोग उसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, और लोगों को क्या करना चाहिए? प्राइमरी डाटा से अपने को क्या करना, प्राइमरी सोर्स से क्या करना चाहिए? डाटा कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा आर, आर से अपना क्या है? रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल में कहे तो अपना क्या होना चाहिए? उसका स्रोत होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा अपना सी से क्या हो गया? क्रिएटिव। मतलब रिसर्च क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए, जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है? एच से कहे तो क्या कहे अपना? होनेस्ट होना चाहिए, ठीक है? ईमानदार होना चाहिए, और जो भी रिसर्चर है तो उसकी क्या ये विशेषता है कि एक ईमानदार रिसर्चर होगा तो रिसर्च क्या होगी अपनी? अच्छी होगी। जैसे अपन ने जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर पेन अपना 3/10 आया तो वहाँ पर 3/10 ही लिखना, ठीक है? ये नहीं है कि अपने को अच्छा दिखाने के लिए या फिर अपने को ज़्यादा मतलब अपनी इमेज शो करने के लिए अपन ने लिख दिया है कि पहले पेशेंट को पेन था 7/10 और अब पेन हो गया है 1/10। तो जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए? होनेस्ट होना चाहिए, मतलब अपने कार्य के प्रति डेडिकेट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है अपना ई से मतलब इकोनॉमिकल। जो भी रिसर्च कर रहे हैं, ये नहीं है कि अपन ने जो भी अपन पेन कर रहे हैं, पेन को मैनेजमेंट कर रहे हैं म्यूज़िक थेरेपी के द्वारा, तो डीजे डीजे लगा दिए। तो मतलब इकोनॉमिक कहे तो अपना क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक के अंदर होना चाहिए, मतलब जितना अपन हो सके उतना क्या करना, पैसे कम खर्च करना, या फिर अपन सीधी-सी बात कहें तो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो मतलब ये भी अपने एक रिसर्चर की क्या होती है? विशेषता होती है कि जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। इसके अलावा आर, आर से हो गया अपना रिलीजियस। रिलीजियस कहे तो अपन सीधी-सी बात है कि मतलब ये नहीं है कि कोई धार्मिक परंपराओं को मानता हो, या फिर रिलीजियस के प्रति क्या हो? रूडियस हो, मतलब भेदभाव करता हो। तो वो क्या होना चाहिए? एक जो भी रिसर्चर है वो क्या होना चाहिए? एक रिलीजियस होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ठीक है? तो ये था हमारा वीडियो किसके बारे में? एथिक्स इन नर्सिंग रिसर्च। रिसर्च के अंदर क्या-क्या एथिक्स थे उसके बारे में अपन डिस्कस किए। 4 एथिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? बेलमोंट के द्वारा। और इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया क्वालिटीज़, क्या-क्या विशेषताएँ होती है एक गुड रिसर्चर की, ठीक है? तो गुड रिसर्चर की अपन ने विशेषताएँ देखी है, RESEARCHER।
जो भी ये रिसर्चर है उसी का मतलब से अपन ने क्या किया है, एक एक चीज को देखा है कि ये विशेषताएं होती है एक गुड रिसर्चर के अंदर। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।